हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की इंग्लिश, जो कि हमारी बुक है सप्लीमेंट्री। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चैप्टर 2 हम कर रहे थे द थीफ्स स्टोरी। में हमने देखा था एक थीफ है जो कि 15 ईयर का है और फिर भी अब उसको क्या है, अपने काम का चोरी करने का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सफाई के साथ चोरी करता है। उसके बाद एक दिन वो अनिल के घर जाता है। अनिल के घर जाता है जो कि रेसलिंग मैच देख रहा था और अनिल लगभग 25 साल का है। ठीक। और अनिल बहुत ही क्या है, काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ही दयालु इंसान है। वो जो थीफ है अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिले कि उसके यहाँ के है चोरी कर सके। और अनिल के पास वो काम मांगता है कि मुझे अगर कोई काम हो तो आप मुझे कोई काम दे दो। और अनिल उसको बोलता है कि मैं तुम्हें क्या है पे नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें काम दे दूंगा बट मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। देन अनिल को बोलता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो थीफ झूठ बोलता है कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। और एक दिन खाना जब वो बनाता है तो अनिल उसको क्या करता है, स्ट्रीट डॉग्स जितने भी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। खाना बहुत ही क्या था, टेरेबल बना था, अच्छा नहीं बना था। उसके बाद क्या होता है, एक दिन अनिल घर आता है। अनिल क्या करता है, घर आता है और उसके पास कुछ पैसे होते हैं। उन पैसों को वो क्या करता है, अपने पेट के नीचे, सिरहाने जैसे हम बोलते हैं, वहाँ रख देता है। और बोलता है कि मैंने जो बुक पब्लिशर को सेल की थी ये उसके पैसे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। अब उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पर हम पहुँच गए थे, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब यहाँ पर क्या है, जो थीफ है अपना नाम हरी सिंह बताता है, काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। ने क्या किया, शॉपिंग में जैसे जाता था वो शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर क्या करता था, 1-1 रुपया रोज बचा लेता था। जितने का सामान आया, सपोज कीजिए 50 रुपीज़ का सामान आया, तो क्या करता था, 51 रुपीज़ का सामान बता के 1 रुपया अपने पास रख लेता था। जैसे भी शॉपिंग के लिए जाता था, सामान में से 1 रुपया रख लेता था अपने पास। ठीक है, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। यहाँ पर बता रहा है कि मैंने सिर्फ जो शॉपिंग के लिए जाता था, मैं वहीं से 1 रुपया निकालता था। उसके अलावा मैंने अपने काम के साथ कोई भी बेईमानी नहीं की। मतलब मैं चाहता तो, इफ आई हैड अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास क्या है, बहुत अपॉर्चुनिटी, मौके आए, बहुत अवसर ऐसे आए, मैं चाहता तो ज़्यादा चोरी कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने क्या था, दरवाजे की चाबी भी दी हुई थी, किसको, हरी सिंह को। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मैं जब चाहूँ आ और जा सकता, क्योंकि डोर की अगर हरी सिंह के पास है, जिस जो थीफ है, एक रॉबर है, उसने अपना नाम हरी सिंह बताया, अगर दरवाजे की उसके पास है तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वो जब मर्जी आ सकता है घर में, जब मर्जी जा सकता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। यहाँ पर थीफ बोलता है कि अनिल क्या है, बहुत ही भरोसा करता था मुझ पर, बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है। कौन, अनिल। ठीक है, तो क्या है, वो थीफ पर भी भरोसा करता है, उसको भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब यहाँ पर थीफ देखो, है तो वो थीफ, बट क्या बोलता है कि वो क्या है, एक बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, और ट्रस्टिंग पर्सन को रॉब करना सबसे मुश्किल काम होता है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अनिल एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, सिंपल पर्सन है, ठीक है, बहुत ही दयालु है, ट्रस्टेड पर्सन है। तो थीफ बोल रहा है कि ऐसे पर्सन को रॉब करना, यानी उसके यहाँ से चोरी करना सबसे कठिन काम है, मुश्किल काम है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ग्रीडी होता है लालची, ठीक है,
जो लालची आदमी होता है उसके यहाँ चोरी करना क्या है, इजी होता है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। लालची आदमी के यहाँ रॉबरी करना, चोरी करना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो क्या है, चोरी को अफोर्ड कर सकता है, रॉबरी को अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मैन का मतलब है कि जो क्या है, केयर नहीं कर रहा है, उसने क्या ट्रस्ट किया हुआ है, भरोसा है उसको किस पर, हरी सिंह पर, जो कि एक थीफ है। तो यहाँ से इसीलिए वो बोलता है बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। उसने क्या है, घर की भी पूरी की है। अनिल को अभी पता नहीं है कि वो एक थीफ है, ठीक। तो उसने क्या है, घर की चाबी भी दी है, इसीलिए वो बोलता है कि केयरलेस मैन को रॉब करना ज़्यादा मुश्किल है। समटाइम्स he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. Sometimes he doesn't even notice, कभी कभी क्या है, वो नोटिस भी नहीं करेगा। he has been robbed, वो क्या हो गया कि यहाँ रॉबरी हो गई, चोरी हो गई है। and that takes all the pleasure out of the work, तो सारी क्या है, सारा प्लेजर ले जाएगा सारे काम में। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब क्या है, यहाँ पर टाइम है कि मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं खुद को बताता हूँ कि मैं क्या है, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, यानी काफ़ी टाइम से मैंने चोरी नहीं की है, तो मुझे क्या है, अब प्रैक्टिस नहीं है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये पैसा चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, या ये पैसा मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो उस पैसे का क्या करेगा अनिल, ही विल ओनली वेस्ट ऑन वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर इस पैसे को जो उसने रखा हुआ है अनिल ने घर पर, अगर मैं इसको लेके नहीं जाता हूं, तो अनिल क्या करेगा, इस पैसे को सारा अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा, यानी अपने फ्रेंड्स पर खर्चा कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वैसे भी वो मुझे पे नहीं कर रहा है, काम तो करा रहा है बट मुझे पे नहीं कर रहा है, मुझे उसके बदले पैसा नहीं दे रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल क्या है, सो गया। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब क्या है, बीम ऑफ मूनलाइट, जो चांद की रोशनी है, स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। वो क्या है, बालकनी से बेड की तरफ आ रही थी। हम बोलते हैं ना, जो रोशनी है चांदनी के है, दरवाजे से यानी बालकनी से होते हुए बेड पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन है, फ्लोर पर बैठा हुआ हूँ, सिचुएशन को कंसिडर कर रहा हूँ। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं क्या करता हूँ, पैसा लेके जाता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब टाइम देख रहा होगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है, और अभी अगर मैं पैसा लेके चला जाता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10:30 वाली जो बस है उसको पकड़, सॉरी 10:30 वाली जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस, को पकड़ सकता हूँ, मतलब उसमें बैठ सकता हूँ। आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं क्या है, ब्लैंकेट मतलब कंबल जैसे हम बोलते हैं, ब्लैंकेट से स्लेप्ट होता हुआ कहाँ, क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड की तरफ गया, पैसा वहीं रखा हुआ है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अब वो क्या है, शांति से सुकून से सो रहा है। उसे नहीं पता है जो हरि सिंह उसके यहाँ पर है साथ में, वो क्या है, एक रॉबर है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस जो था क्लियर था, अनलाइन था, इसका मतलब क्या है, वो सचमुच सोया हुआ है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। यहाँ पर बोलता है, जो हरि सिंह है थी, बोलता है कि अनिल का फेस क्या है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसका चेहरा साफ है, उसके चेहरे पे कोई भी झुर्रियाँ नहीं है। अनलाइंड मतलब है कि झुर्रियाँ नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अब बोलता है कि अनिल से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो मेरे फेस पर हैं।
अनिल का चेहरा साफ है, मेरा साफ नहीं, मेरे फेस पे क्या है, झुर्रियाँ हैं, मार्क्स हैं। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे फेस पे क्या है, स्कार्स हैं, दाग धब्बे जैसे निशान किसी। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब क्या है, मैट्रेस के अंदर पैसा रखा हुआ है, बोलता है कि अब क्या है, धीरे से वो अपना हाथ क्या है मैट्रेस के अंदर डालता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या सर्च कर रहा है, नोट्स को, पैसे सर्च कर रहा है। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही वो मुझे मिले, आई थ्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। अब उसको एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा, चोरी चोरी कर लेता था। जैसे ही उसने ब्लैंकेट के अंदर हाथ रखा, ब्लैंकेट के सॉरी मैट्रेस के नीचे जो पैसा रखा हुआ था वहां पर हाथ रखा, तो मैट्रेस के अंदर से क्या है, बिना साउंड के बहुत ही सफाई से उसने सारा पैसा निकाल लिया। ठीक। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अब अनिल ने क्या किया, अनिल सो रहा होगा, उसने करवट बदलते हुए अब क्या है, वो स्लीप की साइड को आ गया। ठीक है, यानी पहले दूसरी करवट अगर सोया होगा तो उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब किसकी तरफ आ गया है ये, हरी सिंह की तरफ, टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टेड एंड ही क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। अब मैंने क्या किया, मैं स्टार्टल, मैंने फटाफट से क्रॉल किया, मतलब भागा भागा जैसे भी, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब जब वह रोड पर है, आई बिगेन टू रन, रोड पर क्या है, भाग रहा है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और वो पैसों को कहाँ पर रखा हुआ है, अपनी कमर पर रखा हुआ है। हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और उसको कैसे बांधा हुआ है, जो पजामा का स्ट्रिंग होता है, हम नाड़ा बोलते हैं, पजामे में लगा होता है स्ट्रिंग, उससे उसने क्या है, पैसों को छुपाया हुआ है, वहां पर रखा हुआ है, दबा रखा है। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द, अब मैंने क्या किया, पहले तो तेजी से भाग रहा था, चोरी की है, तो जिस घर से चोरी की है वहां से तेजी से भाग रहा है। कुछ दूर जाके वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है, और वहां पर जाके क्या है, अब नोट्स को काउंट कर रहा है, गिन रहा है। 600 रुपीज इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो अब बोल रहा है कि उसके पास कितने हैं, 600 रुपीज, तरीके हैं, 50-50 के नोट्स हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, इसमें मैं एकदम अमीरों की तरह, ठीक है, अमीरों की तरह क्या है, 1 या 2 हफ्ते तक रह सकता हूँ। ठीक, चलिए देखेंगे इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैरा हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, क्या कर रहा है, धीरे से अनिल यहाँ पर सोया हुआ है, और मैट्रेस के नीचे से धीरे से क्या है, पैसा निकाल रहा है, और पैसा निकाल के क्या है, भाग चुका है। का प्लान है कि वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ेगा 10:30 वाली। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। अब मैं क्या है, टिकट ऑफिस है जहां पर टिकट मिलती है, वहां पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। आगे क्या बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा है। एक थीफ है वो, ठीक है, एक थीफ है, तो थीफ क्या है, बिना टिकट के चढ़ जाता है ट्रेन पर। ने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। क्या डैश्ड स्ट्रेट टू का मतलब है डायरेक्टली जाकर के है प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस क्या है, मूविंग आउट, निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। अब ट्रेन जैसे मूव हो रही है, धीरे धीरे क्या है, अपनी स्पीड पकड़ रही है, तो बोलता है कि आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। मैं क्या था, एबल था, इतनी स्पीड थी जंप करके किसी भी एक कैरेज पे, जैसे हम बोगी बोलते हैं ना ट्रेन की,
एक बोगी होती है, तो बोलता है कि ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि मैं चाहता तो मैं जंप करके किसी एक बोगी पर बैठ सकता था, चढ़ सकता था उस ट्रेन पर, बट आई हेजिटेटेड। बट मैं क्या हो गया, हेजिटेट हो गया, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। कुछ ऐसा रीजन था जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने गेट अवे, भाग जाने का जो चांस था, मौका था मेरे पास, उसको गंवा दिया। ठीक है, आई लॉस्ट द चांस, मैंने जो मेरे पास मौका था उसको गंवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब क्या हुआ, ट्रेन निकल गई, मैंने क्या पाया, आई फाउंड, मैंने पाया, मुझे अकेला कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। यानी सभी लोग जब ट्रेन निकल चुकी है, वहां पर कोई भी नहीं होगा प्लेटफॉर्म पे, तो अकेला यहाँ पर क्या है, हरी सिंह है, जो थीफ, एक रॉबर है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आज की जो रात है वो मैं कहाँ गुजारूंगा। 10:30 की ट्रेन थी रात में, तो अब क्या है, ट्रेन निकल चुकी है, इट मीन्स 10:30 से ज़्यादा हो चुका होगा, और नाइट में मैं कहाँ रहूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई क्या है, फ्रेंड्स भी नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और क्यों नहीं है, वो बिलीव करता है, उसे लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रबल करते हैं, यानी उनके साथ ज़्यादा परेशानी है, वो ट्रबल ज़्यादा करते हैं और हेल्प कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब बोलता है कि मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता कि जो स्टेशन के पास में छोटे से होटल है उनमें रुकूंगा, तो होटल्स में रुकेगा तो वहाँ पर क्या है, अपनी आईडी देनी पड़ेगी, कुछ भी इंक्वायरी, थोड़ा सा क्या है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो बतानी पड़ेगी। तो ये नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता लगे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस, तो भी ये नहीं बताना चाहता। क्यूरियस का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा जैसे होती है। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, आसपास के जो स्टेशन के पास छोटे होटल हैं उनमें मैं स्टे करके लोगों को क्यूरियस नहीं करना चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, एक जो इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, जानता था, आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसे मैं अच्छे से जानता था। किसे जानता है, अनिल को, यहाँ 1 महीने से रह रहा है, उसके यहाँ पर काम कर रहा था, तो एक ही पर्सन है उस सिटी में जिसको वो अच्छे से जानता है, और उसके यहाँ भी क्या कर चुका है, अब चोरी कर चुका है। ठीक, लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़ते हुए यानी स्टेशन से निकलते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से होते हुए धीरे धीरे आगे को वॉक कर रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो मेरा एक चोरी का बहुत छोटा सा करियर है। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने क्या किया है, लोगों के फेसेस को, लोगों के चेहरे को स्टडी किया है, उनके चेहरा देख के क्या है, चीजें पता लगाता है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने लोगों का चेहरा देखा है जब वो अपना सामान खो देते हैं तो कैसा फील होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो मैं अनिल के यहाँ से पैसे लेके आया हूँ, उनको मैंने चोरी किया है, तो अब अनिल का फेस कैसा होगा, कैसे वो परेशान हो रहा होगा, इस सेंस में बात कर रहा है। आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ा है, उसको समझा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो हम लोगों का भी कोई अगर सामान खो जाता है तो क्या बहुत परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर थीफ बताना चाह रहा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, अब आगे बताता है क्या पढ़ा है उसने, क्या समझा है लोगों के चेहरे को। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन लालची आदमी होता है तो क्या है, डर रहता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, शोड एंगर। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अब यहाँ पर उसने बता दिया, उसने क्या है, लोगों के चेहरे को कैसे पढ़ा है। जो ग्रीडी मैन होता है उसको क्या होता है, द ग्रीडी मैन
शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं उनको क्या है, डर लग जाता है। लालची है तो उसको ये डर लगेगा कि कहीं अगली बार फिर से चोरी ना हो जाए, या चोरी हो गया इससे क्या है बहुत डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग हैं वो क्या है गुस्सा हो जाते हैं बहुत। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो पुअर मैन है जो गरीब लोग हैं वो क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, चोरी हो गया तो अब हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। अब बोलता है लेकिन मैं जानता हूं कि अनिल का फेस कैसा होगा जब उसे पता लगेगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ग्रीडी लोग हैं लालची लोग हैं वो क्या है डर जाते हैं, उन्हें फियर रहता है। रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग हैं उन्हें एंगर, वो गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और जो पुअर मैन है वो एक्सेप्टेंस शो करता है, यानी उसे लगता है कि चोरी हो गया है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे पता है कि अनिल का फेस कैसा रहेगा जब उसे पता लगेगा कि क्या चोरी हो चुका है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे लगता है कि अनिल जो है क्या है बहुत ही अच्छा इंसान है, तो उसे क्या होगा दुख होगा इस बात से कि वो एक इंसान पर इतना भरोसा किया था और वही उसके यहाँ से क्या कर गया, रॉबरी कर गया। उसको चाहता था कि क्या नाम लिखना सिखाएगा, उसको सेंटेंस सिखाएगा और खाना बनाना भी सिखाएगा, देन एडिशन भी सिखाएगा। तो बहुत ही ग्रेटफुल फील करता है हरि सिंह जब उसके पास रहता है। लेकिन अब पैसा लेके गया है तो उसे इस चीज़ का क्या हो रहा है, बुरा भी लग रहा है कि अनिल क्या हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, इस बात से नहीं लेकिन उसका क्या हुआ, ट्रस्ट टूटा है, भरोसा टूटा है। किसी का भी क्या है ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार किसी का भरोसा टूट जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। यही चीज यहाँ पर चीफ को लग रहा है कि वो जानता है कि अनिल का जो फेस है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही सैड हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, अब सैड क्यों हो जाएगा वो, सैड इसलिए हो जाएगा नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो इसलिए नहीं कि पैसा चोरी हो गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब क्या हो गया है यहाँ पर, उसका जो भरोसा था, उसने भरोसा किया हुआ था हरि सिंह पर, वो टूट जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने खुद को एक मैदान पर पाया, यानी ग्राउंड फील्ड जिसे हम बोल सकते हैं। और कहाँ पर बैठ गया, एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, ठंडी थी नाइट, विंटर्स के डे होंगे। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये क्या है नवंबर का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है रात में क्या है ठंडी हवाएं चल रही होंगी, तो वेदर बहुत ही चिली होगा। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट है वो क्या हो रही थी, मेरे फेस पे ड्रिजल हो रही थी, मेरे फेस पर पड़ रही थी कि मैं डिस्कम्फर्ट हो रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही क्या हो गया, बहुत जोरों से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, तो अब जब बारिश होती है, बारिश में भीगते हैं तो क्या होता है, बॉडी पे चिपक जाते हैं। इसी तरीके से उसके कपड़े भी क्या हो गए, पायजामा और जो शर्ट था वो चिपक गए उसकी स्किन पर। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, जो जब बारिश हो रही थी तो ठंडी हवाएं क्या हो गई, हवाएं बारिश को उड़ाते हुए उसके फेस पर लेकर आ रही है। जब हवा चलती है तो बारिश की बूंदें हमारे फेस पर आती हैं। इसी तरीके से हरि सिंह है उसके साथ भी होता है, ठंडी हवाएं चल रही है, नवंबर का टाइम है, विंटर्स का, ठंडा भी है मौसम, साथ में बहुत तेज बारिश हो रही है। उससे क्या है, जो हवा चल रही है उसके फेस पर वो बारिश की बूंदें लेकर आ रही है। ठीक, द विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को स्टोरी समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।